आप जानते हैं कि कंधे में कैल्शियम जमने से कितना दर्द होता है, लेकिन इसका इलाज क्या है ये शायद आपको नहीं पता होगा। तो आप सही जगह पर हैं। मैं आपको कुछ आसान एक्सरसाइज बताऊंगा जो फ़ायदेमंद होंगी। चलिए शुरू करते हैं और आप खुद महसूस करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको कैल्शियम जमे कंधे के बारे में बता दूं। अक्सर ऐसा होता है कि लोगों को शोल्डर में दर्द होता है, फिर स्कैन कराया जाता है और उसमें चूना जमा हुआ मिलता है, और फिर यह माना जाता है कि इन चूने के जमाव का दर्द से कुछ संबंध हो सकता है। लेकिन हमें एक्सपीरियंस से पता है कि चूने के जमाव होने पर भी दर्द को कम किया जा सकता है या पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। हम तो ये भी मानते हैं कि अगर शोल्डर में मूवमेंट आए और हलचल बढ़े तो चूना भी धीरे धीरे कम हो सकता है। ये हमारी राय है। अब पहली एक्सरसाइज करें। इसके लिए आपको ये करना होगा, आप कृपया ज़मीन पर लेट जाएं और अगर आपका लेफ़्ट आर्म प्रभावित है तो 30 डिग्री के एंगल पर शुरुआत करें, जैसे यह दिखाया गया है। कंधे की ऊंचाई से शुरुआत करें और धीरे धीरे ऊपर 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 जाएं जब तक आपको टेंशन में महसूस ना हो, और तब रुक जाएं। असल में आपको 45 डिग्री तक जाना है जो यहाँ होगा, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि आप इतनी ऊंचाई तक नहीं जा पाते और शायद सिर्फ यहाँ तक ही पहुँच पाते हैं। तो कोई बात नहीं, आप जहाँ तक भी जा पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा 45 डिग्री तक। मैं अब आपको उस एंगल की स्थिति दिखाऊंगा जिसे आपको अंत में हासिल करना होगा। अब हाथ नीचे रखो, राइट पैर को थोड़ा दाईं ओर ले जाओ और लेफ्ट पैर को इसके बगल में रखो। फिर आप राइट की ओर मुड़ें, राइट घुटने को बाहर लाएं और अब आपको लेफ्ट शोल्डर में खिंचाव या स्ट्रेच महसूस होना चाहिए जो आपको इस एक्सरसाइज का असर दिखाएगा। फिर आप धीरे धीरे इस स्ट्रेच में और गहराई तक जाएं जब तक आपको पूरा खिंचाव महसूस ना हो। आपको कोशिश करनी चाहिए कि शोल्डर को जितना हो सके जमीन के पास रखें। अब राइट साइड की तरफ और ज्यादा मुड़ते हुए राइट पैर को ऊपर उठाकर लेफ्ट पैर के ऊपर रखने की कोशिश करें अगर संभव हो। फिर इससे स्ट्रेच और बढ़ेगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। शुरुआत में अगर आप बस ऐसे ही रहें और राइट हैंड से धीरे धीरे ऊपर दबाते जाएं ताकि आपकी शोल्डर हमेशा ऊपर की ओर बढ़े और स्ट्रेच बढ़े, और आप इसे इस तरह करें कि यह अभी भी आपके लिए सहन करने योग्य हो, यानी ज़्यादा तनाव महसूस ना हो। अगर खिंचाव कम हो जाए तो राइट साइड की तरफ थोड़ा और मुड़कर खिंचाव को बढ़ाएं। अब हम शक्ति प्रशिक्षण शुरू करते हैं ताकि खिंचाव को और अधिक बढ़ाया जा सके, और इस असर को शरीर में और गहरे तक प्रोग्राम करने के लिए आप वैसे ही बने रहें और लेफ्ट हैंड से जितना हो सके पूरी ताकत से ज़मीन के खिलाफ दबाव डालें। जितना हो सके दबाव डालें, फिर छोड़ दें, यानी आराम से छोड़ें और फिर थोड़ा और गहरे स्ट्रेच में जाएं ताकि खिंचाव बढ़ सके। फिर आप फिर से दबाव डालें, जितना हो सके ज़ोर से दबाएं। जितनी ज़्यादा ताकत आप लगा सकते हैं उतना बेहतर होगा। फिर दबाव छोड़ें और स्ट्रेच में थोड़ा और आगे बढ़ें ताकि खिंचाव बढ़ सके। फिर आप धीरे धीरे बाहर जाएं, वापस घूमें और आर्म को फिर से सक्रिय रूप से ऊपर उठाएं जितना हो सके, जैसे पहले किया था। फिर उसे नीचे लाएं। अब आप पहली एक्सरसाइज के बाद ये महसूस कर सकते हैं कि शायद कुछ बदलाव हुआ है या नहीं। शायद ऐसा हो कि अब ये थोड़ा ढीला महसूस हो या दर्द थोड़ा कम हुआ हो। अब हम दूसरी एक्सरसाइज पर चलते हैं। मैं आपको एक स्लॉटी के साथ दिखाऊंगा। अगर आपके पास स्लॉटी या बेल्ट नहीं है तो आप बिना उसे किए भी करेंगे। बस ध्यान रखें कि कोहनी दोनों तरफ सीधी रखो, और अब आप हाथ और घुटनों के बल खड़े हो जाओ। अब आप आर्म्स को आगे की ओर ले जाएं जब तक आपको लेफ्ट शोल्डर में खिंचाव महसूस न हो। हम यहाँ लेफ्ट शोल्डर पर काम कर रहे हैं और यह खिंचाव अभी भी सहन करने योग्य होना चाहिए। शायद यह यहाँ हो या शायद आप थोड़ा और नीचे जा सकते हैं। हाँ, अपनी सही ऊंचाई चुनें, और अगर यह ऊपर है तो भी कोई बात नहीं। हर दिन यह थोड़ा थोड़ा बेहतर होता जाएगा और आप इस दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब आप इस स्ट्रेच में और गहरे जाएं। जैसा कहा गया है, ध्यान रखें कि कोहनी पूरी तरह से सीधी हो
ये सीधे शोल्डर और मोस्ट शोल्डर जॉइंट में खिंचाव महसूस कराएगा। शायद थोड़ा सा ऊपर आर्म में भी खिंचाव महसूस हो। फिर आप दोनों हाथों से जितना हो सके पूरी ताकत से दबाव डालें। फिर आराम से छोड़ें और इस स्ट्रेच में और गहरे जाएं ताकि खिंचाव और बढ़ सके और आप इसे अधिक महसूस करें। तो अब अपने सीने की हड्डी को धीरे धीरे नीचे की तरफ लेकर जाओ, यानी सीने का ऊपरी हिस्सा खींचते हुए घुटनों की तरफ लाओ ताकि शरीर में स्ट्रेच महसूस हो। तब अपने हाथों को हल्का सा कंधे के जोड़ से बाहर की तरफ खींचो। ऐसा करने से महसूस होगा कि तुम और भी अच्छे से स्ट्रेच में आ रहे हो। और फिर जितना हो सके उतनी ताकत से जमीन की ओर दबाओ। फिर दबाव छोड़ो और अपने शरीर को थोड़ा और गहराई में लेकर जाओ और गहरी सांस अंदर अच्छे से लो। और फिर हम इसे एक बार और करेंगे। तुम फिर से जमीन की ओर दबाओ और थोड़ा ज्यादा जोर से दबाओ। फिर आराम से छोड़ो और थोड़ा और गहराई में जाओ। फिर धीरे धीरे बाहर आओ। अपने शरीर को आराम से सीधा करो और फिर पीठ के बल लेट जाओ। अगर तुम्हारे पास स्लॉफ है या बेल्ट है तो उसे वहीं पर छोड़ दो और फिर अपने हाथों को सक्रिय रूप से इस स्ट्रेच में और गहरे खींचो। पूरी तरह से खींचो और जितना गहरा हो सके नीचे की तरफ जाओ। फिर धीरे धीरे बाहर आकर आराम से स्थिति में आ जाओ। अब फिर से महसूस करो, क्या कुछ बदला है? पहले की तुलना में अब क्या बेहतर कर पा रहे हो? कहाँ मुश्किल हो रहा था? अब हम आखिरी एक्सरसाइज करेंगे जिसे तुम स्लॉफ या बेल्ट के साथ या बिना भी कर सकते हो, जो तुम्हारे पास है या नहीं है उसके हिसाब से। अब हम हाथों को इस तरह से पकड़ेंगे कि हाथों के बीच का फासला स्पष्ट हो और फिर हम उंगलियों से धीरे धीरे खुद को पीछे की ओर खींचेंगे या फिर नितंबों पर चलकर थोड़ा आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब हम अपने हाथों को धीरे धीरे पीछे की ओर खींचते हैं स्ट्रेच में, और सिर्फ इतना ही जितना कि तुम्हारी बाईं कंधे को आराम से सहन कर सके। फिर उस स्थिति में कुछ देर रुकें और ध्यान से महसूस करें जब तक कि यह आराम न करे। ये वह समय होता है जब शरीर का ऊतक धीरे धीरे ढीला होता है, और जैसे ही ये ढीला होता है तुम धीरे धीरे और गहरे जाकर स्ट्रेच को और बढ़ा सकते हो ताकि इसका पूरा असर महसूस हो सके, ताकि इंटेंसिटी हमेशा एक उच्च स्तर पर बनी रहे और तुम इसे बस ठीक से सहन कर सको। और फिर गहरी सांस अंदर और बाहर लो। यह हमेशा बहुत मददगार होता है क्योंकि सांस छोड़ते समय शरीर आराम से ढीला हो सकता है। अब तुम जमीन की ओर दबाओ, फिर आराम से छोड़ो और थोड़ा और गहरे जाओ। फिर एक बार और जमीन की ओर दबाओ, फिर आराम से छोड़ो और थोड़ा और गहरे जाओ। इसके बाद ऊपर आओ और फिर हाथों को अच्छे से पीछे की ओर खींचते हुए स्ट्रेच को और बढ़ाओ ताकि शरीर में और गहरी लचीलापन महसूस हो। अब फिर से महसूस करो, देखो कि क्या कुछ बदला है। हो सकता है कि तुम्हारी कंधे में अब हल्कापन महसूस हो रहा हो। कंधे की समस्याएं बहुतों को होती हैं, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर करो। कमेंट करके बताओ इन एक्सरसाइज से क्या बदलाव आया। अब मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा जिसे तुम कहीं भी कर सकते हो और कंधों के लिए बिना ज़्यादा मेहनत के फ़ायदा उठा सकते हो। ये है हमारा कंधे का रक्षक और जानकारी वहाँ है। तुम इसे या फिर एक लंबा तौलिया या रस्सी इस्तेमाल कर सकते हो। हाथों को पूरी तरह से पीछे की ओर खींचो और कंधे के जोड़ों की पूरी गति का इस्तेमाल करते हुए स्ट्रेच को अच्छे से महसूस करो ताकि यह और प्रभावी हो। हमेशा आगे और पीछे की ओर जाएं। दिन में कुछ बार ऐसा करें, तुम्हारे कंधे इसका धन्यवाद करेंगे। अगर तुम कंधों पर और काम करना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करो और कंधे की रूटीन देखो। इसे एक बार आजमाओ और नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। शायद तुमने पहले ही किया हो, अगर नहीं तो कृपया ऐसा कर लो। और बेल आइकन को भी ऑन करो ताकि YouTube तुम्हें नई एक्सरसाइज के बारे में याद दिलाए। हम तुम्हें उस एक्सरसाइज से चौंका देंगे। और एक और टिप,
तुम इसे बिना किसी समस्या के भी कर सकते हो जो यहाँ बताई गई हैं। ये फिर भी अच्छा लगता है, आजमा के देखिए।